So good afternoon, respected media fraternity of Arunachal Pradesh. So we are the aggrieved SI candidates जो आज यहाँ पर गैदर जितना हुआ है. So हम लोग का आज का मेन जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इट इज़ ए फॉलो अप प्रेस कॉन्फ्रेंस. ओके, सो 18 नवंबर 2022 में हम लोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था रिगार्डिंग द मेल प्रैक्टिसेस and FIR in connection with SI 2021 of civil IRBN. So उसका रिगार्डिंग हम लोगों ने एक FIR दिया था 17 नवंबर 2022 में SIC में दिया था ये FIR. So उसमें भी हम लोगों ने बोला था, जब 18 नवंबर 2022 में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखा था, तब भी हम लोगों ने बोला था कि ये एग्ज़ाम में मेल प्रैक्टिसेस हुआ है. सो फ्रॉम द बिगिनिंग ये एग्ज़ाम कॉम्प्रोमाइज थे. इसका हमने बहुत सारा आप लोग को पॉइंट्स भी बताया था कि किस किस तरह से है. फॉर एग्जांपल जैसे मेंस में हम लोग ने बताया था, उसका प्रीलिम्स में जिस तरह का जो प्रैक्टिस हुआ है, तो वो सब हम लोग ने सब कुछ आप लोग को बताया था. और अभी तो ये क्रिस्टल क्लियर है. अरेस्ट 5 जनवरी 2023 को एक प्रेस रिलीज आया था फ्रॉम SIC दैट 6 ट्रेनी SI कैडेट्स हैज बीन अरेस्टेड. सो 6 अरेस्ट हुआ था, उसमें से टॉप 1 से लेके 5 तक अरेस्ट हुआ है. डेट मीन्स जब टॉपर से अरेस्ट होता है एग्जाम में, डेट मीन्स तो एग्जाम तो आपका वो टोटली इसमें मेल प्रैक्टिस हुआ है, बहुत खराब से हुआ है. बिकॉज वी फर्मली बिलीव दैट यहाँ पे और बहुत सारा है मेल प्रैक्टिसेस. ये 6 सिर्फ नहीं हुआ है, और बहुत सारा है. नाउ ये प्रॉब्लम ऐसा है कि ये जो केस है, इसको CBI ने अभी ले लिया है, टेक ओवर कर लिया है. SIC से CBI ने केस को ले लिया है. एंड अभी तक तो और फर्दर अरेस्ट नहीं हुआ है, बट वी फर्मली बिलीव दैट मोर अरेस्ट विल बी डन इन कमिंग डेज. सो वी फर्मली बिलीव इन CBI की और अरेस्ट शायद किया जाएगा. तो अभी मेन पॉइंट है हम लोग का यहाँ आने का. सो ये एग्ज़ाम जैसे कि मैंने बोला है कि ऑलरेडी यहाँ पे इतना सारा मेल प्रैक्टिसेस जब हुआ है, डेट मीन्स ये एग्ज़ाम का कहीं मतलब ट्रांसपेरेंट था, ये एग्ज़ाम अच्छा से कंडक्ट किया गया था, इसका तो कोई पॉइंट बनता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बनता. दैट मीन्स दिस होल एग्जामिनेशन शुड बी स्क्रैप्ड एंड शुड स्टैंड कैंसल. इसको बिगिनिंग से या तो प्रीलिम से शुरू करना है, या तो इसको फिजिकल से शुरू करना है. दैट इज़ अप टू द स्टेट गवर्नमेंट. सो ये एग्ज़ाम को क्यों कैंसिल किया जाना चाहिए, ये एग्ज़ाम क्यों टोटली आपका स्क्रैप करना चाहिए, इसका अभी पूरा रीज़न हमको ये रिचो सर आप लोग को बताएगा. सो मेरा पॉइंट्स यही तक था. थैंक यू. क्या नाम है आपका? माय नेम इट्स गकर रुपा. यस. सो गुड आफ्टरनून एवरीवन. आज हम लोग यहाँ पे जितना भी डिप्राइव SI एस्पिरेंट है, आज हम लोग यहाँ पे आया हुआ है. तो जैसे कि आपको पता है कि ये 5 जनवरी को जो अरेस्ट हुआ है 6 जो अंडर ट्रेनी सब इंस्पेक्टर, तो यहाँ से कहीं ना कहीं खुलासा हुआ है कि हमारा जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है, यहाँ पे एनोमलीज हुआ है, यहाँ पे पेपर लीकेज, बाइंग एंड सेलिंग हुआ है. और हम फिर से बता देना चाहेगा, ये सिर्फ 6 तक लिमिट नहीं है, ये 6 जस्ट बिगनिंग है, और अभी और अरेस्ट होना बाकी है. और हमारा जो CBI है, उसको भी हमने उस दिन जाके मिला कि सर ये इसका रिगार्डिंग अपडेट क्या है. तो CBI सर ने बोला कि अभी वो लोग का जो केस को पढ़ रहा है, तो जैसे पढ़ के ख़त्म होगा तो शायद आगे और अरेस्ट होगा. तो उसी के साथ में आज हम लोग का जो सबसे पहला आने का यहाँ पे रीज़न ये है कि हम लोग यहाँ पे आज आया है, हम लोग यहाँ पे आज डिमांड करने आए हैं गवर्नमेंट को. हम लोग के साथ इनजस्टिस हुआ है, गवर्नमेंट अब हम लोग को कैसे जस्टिस देने जा रहा है. हम लोग आज ये सवाल पूछने आए हैं गवर्नमेंट को कि हम लोग के साथ इनजस्टिस हुआ है, और ये इनजस्टिस को हम लोग को कैसे पता चला है. ये इनजस्टिस को हम लोग को पता चला है थ्रू ग्यामर पादंग. तो इसलिए हम ग्यामर पादंग सर को हम लोग बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहेगा कि अगर वो नहीं होता तो शायद जो इनजस्टिस हम लोग के साथ हुआ है वो कहीं अनदेखा चला जाता और हम लोग को पता भी नहीं चलता. तो इसलिए आज हम लोग ये मन से हम लोग का जो ग्यामर पादंग सर है, उसको हम लोग बहुत बहुत थैंक यू होता है. और जो हम लोग का SIC है, जो दिन रात मेहनत करके जो ये 6 अरेस्ट किया गया है, उसके लिए भी हम लोग का SIC सर है, जो सर था, जितना भी सर रेस्पेक्टेड था, सबको हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेगा कि आप लोग बहुत अपना जो मेहनती से ये अरेस्ट किया है. तो सर उसको भी आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेगा. और ये आज का जो हम नल एंड वॉइड क्यों डिमांड कर रहे हैं, किस लिए डिमांड कर रहा है, हम ये थोड़ा सा आप लोग को आज बताना चाहेगा. हम सबसे पहले बताना चाहेगा कि ये जो एग्जाम्स था, ये एग्जाम्स में मोर देन 17,000 कैंडिडेट अप्लाइड फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब ना. 17,000 कैंडिडेट अप्लाई किया था. उधर से आपका जो 8,498 कैंडिडेट्स ये जो प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई होता है, ये प्रीलिम्स में बैठता है और बैठ के एग्जाम लिखता है.
तो हमारे साथ कहीं ना कहीं जो इक्वल आर्टिकल, जो हमारे जो बेसिक फंडामेंटल राइट है, जो आर्टिकल 14, इसके बाद आर्टिकल 16, जो आर्टिकल कहता है कि आर्टिकल नंबर 14 जो कहता है कि राइट टू इक्वालिटी, और इसके बाद आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये कहीं ना कहीं ग्रॉसली वायलेटेड किया गया है। क्यों, किस लिए? क्योंकि जो कैंडिडेट पैसा दे पा रहा था, जो कैंडिडेट केस और काइंड प्रोवाइड कर पा रहा था कमीशन वालों को, वो लोग को एक्स्ट्रा से मार्क्स दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा से क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे जैसे गरीब एस्पेरेंट है, जो पुअर एस्पेरेंट है, उसके साथ में ये इनजस्टिस हुआ है। और ये जो एग्जाम्स जो प्रोसेस है, ये काफी गलत तरीका से किया गया है। तो हमारा ये जो सबसे पहला जो रीजन है कि क्यों नल एंड वॉइड करना चाहिए बोले से, जितना भी यहाँ पे 8300 जितना भी कैंडिडेट जो है, उसका जो फंडामेंटल राइट है फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन का, उसका साथ वायलेटेड हुआ गया है। तो इसलिए हम लोग कह रहा है कि ये एग्जाम को नल एंड वॉइड कीजिए। और नल एंड वॉइड जब करेगा, वापस जब री एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तब सबको जब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला जाएगा ये एग्जाम लिखने को, तब जाके कहीं ना कहीं ये इनजस्टिस से जस्टिस होगा। तो इसलिए हम लोग का सबसे पहला पॉइंट यही है कि ये एग्जाम को नल एंड वॉइड होना है, कैंसिल करना है गवर्नमेंट के द्वारा से। और सेकेंडली है कि ये जो अभी अरेस्ट हुआ है, ये जो 6 अरेस्ट है, ये 6 अरेस्ट तक लिमिट नहीं है और अरेस्ट होना बाकी है। द थिंग इज कि कब तक वो बाकी जो रिमेनिंग जो कल्प्रिट्स है, कब तक अरेस्ट होगा? थिंग इज दैट कि हम लोग को क्या और 5-6 साल रुकना पड़ेगा? ये जो 6 साल जितना भी आगे आने वाला अरेस्ट होने वाला है, ये 6 साल तक क्या हम यही केस के लिए यहाँ पे आके अपडेट करते रहना पड़ेगा कि और अरेस्ट करो और अरेस्ट करो? ये कब तक चलेगा? कब तक आप इसको, हम लोग को गवर्नमेंट आप बताना पड़ेगा, डेफिनेट टाइम आप दीजिए कि इतना समय तक हम लोग इसको टेंटेड और अनटेंटेड हम लोग डिक्लेयर करेगा। वो समय आप हम लोग को दीजिए। अगर आप वो समय आप नहीं दे पा रहा है, तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप एग्जाम कैंसिल कीजिए और फिर से वापस एग्जाम कंडक्ट कराइए। नहीं होने से क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर फर्दर अगर अरेस्ट होता भी है, तो हमारे यहाँ पे जो डिप्राइव एस्पिरेंट है ऑलरेडी, उसका कहीं ना कहीं एज निकला जा रहा है। अभी कोई 31 एज पे पहुंच चुका है, तो कल को और 2-3 साल लगाता भी है, तो वो वापस एग्जाम लिखने को मिलेगा नहीं। और एग्जाम लिखने को मिलेगा नहीं तो ये डबल वायोलेशन होगा, जो फंडामेंटल राइट है वो वापस इसको डिप्राइव किया जाएगा। तो इसलिए हम कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट अगर स्टिपुलेटेड टाइम हम लोग को नहीं दे पा रहा है कि इतना समय तक हम लोग ये जो टेंटेड और अनटेंटेड कैंडिडेट को हम लोग सेग्रीगेट कर पाएगा, तब तो हम लोग एक्सेप्ट है कि नल एंड वॉइड नहीं कराने से भी हो जाएगा, उसको कैंसिल नहीं करने से भी हो जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट हम लोग को स्टिपुलेटेड टाइम नहीं दे पा रहा है कि हम इतना समय तक आप लोग को सेग्रीगेट करके दे देगा, देन आई मस्ट से कि हम लोग ये एग्जाम को नल एंड वॉइड कराना है। और हम लोग फिर से वापस अंडर द सेम ब्लू स्काई हम लोग सब लोग मिल के बैठेगा और फिर से एग्जाम लिखेगा फिर से, और वहां से जो एग्जाम निकल के आएगा वही जेन्युइन होगा और वही सही में जो मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा हम उसको मानेगा। और जो ये थर्ड पॉइंट ये है कि अभी तक का जो अरेस्ट हुआ है, जो 6 अंडर ट्रेनिंग एसआई कैंडिडेट है, वो उसको आप जब देखेगा ना, जब उसको आप देखेगा तो ये कमीशन वाला जो ताकत जरंग है, ये किसी और को नहीं देता है ना, ये किसी और को नहीं देता। ये किसको देता है? अपना जो भांजा है, अपना जो भतीजा है, अपना जो क्लोज रिलेटिव्स है, उसको देता है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो जो एक सोल क्राइटेरिया होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, यहाँ पे तो उसका मुकरी किया गया है। यहाँ पे जो टॉप 10 का अंदर जो है अभी 6 कैंडिडेट सिलेक्ट, जो 6 कैंडिडेट था जो सिलेक्ट हुआ था, आज वो जेल का अंदर में है। तो ये कहाँ तक सही है आप बता के देखिए ना। जो आदमी जो चोर को पकड़ना चाहिए था, जो चोर को जेल का अंदर भराना चाहिए था, आज वो खुद जेल का अंदर में है। तो ये एग्जाम क्या है, एग्जाम प्रोसीड्यूर फॉलो क्या है, हम ये पूछना चाहेगा जो कमीशन वाला को। इसके बाद यह हम ये भी बोलना चाहेगा कि ये कमीशन जो है, ये अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ये किसी ताकत जरांग का या फिर किसी जो ब्रोकर अभी अरेस्ट हुआ है उसका ये पब्लिक अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि आप चाहे तो अपना बेटा को दे दो, आप चाहे तो अपना बेटी को दे दो, आप चाहे तो अपना भांजा भांजी को दे दो। ये एक गवर्नमेंट
प्रॉपर्टी है और इसको आप अपना फैमिली का अंदर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। और यहाँ पे जो अभी तक जो भी अरेस्ट हुआ है ये सभी का सभी एक दूसरे से कनेक्टेड वाला है, ये कहीं ना कहीं अपना ही फैमिली मेंबर्स को ये नौकरी को बांटा गया है। तो इसलिए ये सिस्टम को हम बिल्कुल भी नहीं मानता है और हम ये बोल रहे हैं कि आप इसको नल एंड वॉइड कीजिए और यहाँ पे सिलेक्शन जो होगा वो सिलेक्शन होना चाहिए टैलेंट बेस पे होना चाहिए, यहाँ पे मेरिट बेस पे सिलेक्शन होना चाहिए, ना कि किसी का अगर किसी का पास लिंक है, किसी का पास पैसा है तो वो सिलेक्शन नहीं होना है, या फिर सिलेक्शन होना है तो फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन के साथ सिलेक्शन होना है। यह हमारा डिमांड है गवर्नमेंट से और हम गवर्नमेंट से ये अप्लाई करता डिमांड करता है कि हम लोग का जो हम लोग इतना महीना से यहाँ पे चिल्ला के आ रहा है कि हाँ ये एग्जाम हम लोग का साथ डिप्राइव हुआ है, अभी तक हम लोग को कुछ गवर्नमेंट का तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है ये भी हम पूछना चाहेगा। हम लोग का साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसको कौन जस्टिस करेगा, हम ये पूछना चाहता है गवर्नमेंट को। और हम लोग को कब तक टाइम बाउंड तक जस्टिस मिलेगा हम ये भी पूछना चाहता है, क्योंकि ये एक कहावत है जस्टिस लेट इज जस्टिस डिनाइड जो कहा जाता है ना। कल को हमारा एज बढ़ते जाएगा, हम कल को रिपीट एग्जाम लिखने नहीं मिलेगा तो हमारा साथ ये कहीं ना कहीं डबल जो इनजस्टिस है वो कल को इनजस्टिस होगा। तो इसलिए हम गवर्नमेंट को बोलना चाहेगा कि आप ये एग्जाम को जल्दी से जल्दी कैंसिल कीजिए और नया से इसका जो एडवर्टाइजमेंट है अंडर द न्यू ये जो चेयरमैनशिप अभी जो आएगा उसका अंदर में नया से एग्जाम होना चाहिए, हम ये बोलेगा। इसके बाद ये जो 10 तारीख को पेन अरुणाचल और जो हमारा अंशु और जो ये हमारा गवर्नमेंट का बीच में जो मीटिंग होने जा रहा है उसको हम लोग काफी पॉजिटिवली देख रहा है और हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो जो मीटिंग होगा उससे कुछ हम लोग का फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। हम ये एक्सपेक्टेशन करके बैठ रहा है और जो 10 तारीख का जो मीटिंग होगा उस पर हम लोग भी जो सेक्रेटरिएट पे है उस पर हम लोग बाहर पे हम लोग भी आएगा सुनने को कि ये 10 तारीख का मीटिंग में क्या निकलता है। दैट्स ऑल, थैंक यू। अब जो ये डिमांड कर रहा है डायरेक्ट नल एंड वॉइड करो बोल रहा है ना, दो ऑप्शन रख रहा है गवर्नमेंट, ऑप्शन दे रहे हैं कि मतलब सेग्रीगेट करो बोल के। नहीं, ये ऐसा है, देखिए हम लोग का यहाँ का आने का मतलब एक ही मकसद है कि ये एग्ज़ाम जो फ्री एंड फेयर में नहीं हुआ है, तो हमारा हिसाब से अगर फ्री एंड फेयर करता है एग्ज़ाम को तो वो कैंसिल करके ही हो सकता है। तो हम कह रहा है कि ये एग्ज़ाम को कैंसिल करो और जितना भी डिप्राइव है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है, यानी कि कंपटीशन जो सेम होना है एंड फ्री एंड फेयर कंपटीशन होना है, इसके लिए एग्ज़ाम को कैंसिल करना है। लेकिन गवर्नमेंट आप हमारा ये फ्री एंड फेयर जो ये एग्ज़ाम को कैंसिल करके करो इसका मेथड को नहीं मान रहा है, तो आप टेंटेड अनटेंटेड को आप आइडेंटिफाई करेगा क्या? अगर ऐसा करता है तो आप कितना समय लगाएगा, ये है वो है बात। आप ऑप्शन दे रहे हैं, हम ऑप्शन नहीं दे रहा, हम तो सीधा बोल रहा है कि इसको कैंसिल कर दो एग्ज़ाम को, क्योंकि आप देखिए जितना भी अभी तक हम लोग भी ग्रेजुएशन करके आया है, देखा है तो यूनिवर्सिटी लेवल में भी या फिर स्टेट बोर्ड में भी आपका CBSE में भी जितना भी पेपर लीकेज होता है वो एग्ज़ाम को स्क्रैप कर देता है, यानी कैंसिल कर देता है। तो उस प्रिंसिपल को लेके ये एग्ज़ाम को भी कैंसिल कर देना चाहिए, ये हमारा डिमांड है। क्योंकि आप देखिए ना, जो अच्छा से मार्कअप कर पाया है वो लोग टॉप 5 और टॉप ये जब 9 में है, मीन्स इसका मोडस ऑपरेंडी ये है कि क्वेश्चन पेपर आगे दिया गया है तो जस्ट उनको ये रट्टा मार के जाना है। जो अच्छा से रट्टा मार पाया वो अच्छा स्कोर किया, और बीच में जो है अच्छा से रट्टा नहीं मार पाया वो बीच में है, उसका ये आप 120 पोस्ट है तो 50-60 को तो आसपास में है, और जो फिर उसमें फेल भी हुआ और इन लोग का जो प्री डिफाइन था कि इसको देना है उसको फिर वाइवा में इन लोग नंबर को चेयर कहानी करके ऐसा करता है। उसका मोडस ऑपरेंडी ऐसा ही है, हर एग्ज़ाम का ऐसा ही है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम ही पूरा एग्ज़ाम ही कॉम्प्रोमाइज़ है, तो इसको पूरा कैंसिल कर देना चाहिए और फिर से सबको अच्छा से एग्ज़ाम देना चाहिए फ्री एंड फेयर मैनर में। ये इसमें बात जो ऐसे भी होता है ना, आप जैसे कि 120 है ना, 123 123 पोस्ट, चलो 120 जो सिलेक्ट हुआ है ना, जी जी, तो 120 का पूरा तो केस ऑन काइंड तो नहीं दिया होगा ना, ऑब्वियसली। तो इसमें ऑब्वियसली किसी न किसी वो कोई तो अपना जेन्युइनली तो पास हुआ होगा, तो उनका क्या जस्टिस होगा? अगर आप ये कैंसिल टोटली कैंसिल कर देगा तो उनको क्या जस्टिस, किस तरह से जस्टिस देंगे आप? देखिए उसको जस्टिस देना वो बहुत बाद का बात हो गया, अभी हम सिर्फ बोल रहे हैं एग्ज़ाम कॉम्प्रोमाइज़ है कि नहीं।
एग्जाम जो गलत गया है तो पूरा वहाँ तक हमको जाना जरूरी नहीं। ये एग्जाम को कैसा सही करना है, वो उस आदमी को सही करने तो हम नहीं आएगा। ये एग्जाम को कैसा सही करना है इतना ही हम बात कर सकेगा। उसको खत्म कर देगा तो उसके लिए भी तो इनजस्टिस हो रहा है ना फिर। देखिए वो तो बहुत दूर का बात हो गया है कि नहीं। तो उसको अगर आप नापने लगेगा तो हमारा ये जो ये हमारा डिप्राइवेशन को भी हम बात करने लगेगा, हम भी ऐसा ऐसा हुआ मेहनत किया बोलने लगेगा, है कि नहीं। लेकिन हम सिर्फ ये बोल रहा है मेरा भी लॉस लाभ को छोड़ दो, इनका भी छोड़ दो, जो सिस्टम पे चलना है। सिस्टम ये है कि एग्जाम को कैसा सही करना है, इतना है बस। जो आप सिस्टम का बात कर रहे थे, ये तो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन आ ही चुका है, जितना भी फॉर्मर मेंबर था उसको तो हटा गया है। तो लेकिन अभी जो आप नालन वही का बात कर रहे हैं, वो मेरा तो वही बोलना है कि जो जेन्युइनली क्रिएट किया है उसको किसी टाइप का जस्टिफाई मिलेगा। अब तो जस्टिफाई कहीं ना कहीं मिल ही चुका है। अब जो इन्फॉर्मेशन मांगा है, इन्फॉर्मेशन हो गया, जो अरेस्ट करना चाहिए था उसको अरेस्ट कर लिया, और जो केस है वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। नो नो नो, देखिए जो अरेस्ट आपने बोला, जो अरेस्ट से हमको जस्टिस दिया, ये आप गलत कंसेप्ट लेके जा रहे हैं, है कि नहीं। हम नहीं बोल रहे कि फुली जस्टिफाइड जस्टिस मिला है। जो अरेस्ट किया है वेल एंड गुड, अच्छा चीज़ है, अरेस्ट किया है। जो गलती किया है उसको अरेस्ट किया है, ठीक है। लेकिन जो एग्ज़ाम जो गलत गया उसको सही नहीं किया है अभी। जो एग्ज़ाम गलत गया, जैसे ऐसा एग्ज़ाम का आप बात कर रहे हैं, उसको सही किया ही नहीं अभी तक। अरेस्ट हुआ है, उसका तो दंड मिले, पनिशमेंट होगा, लेकिन एग्ज़ाम को अभी तक सही किया ही नहीं। तो हम बोल रहे हैं एग्ज़ाम को सही करना पड़ेगा। सही नहीं करेगा तो हम लोग को कहीं ना कहीं से डिप्राइव, और एग्ज़ाम ये सिस्टम को, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने का सिस्टम को एकदम कम्प्रोमाइज है, ये बोल रहे हैं। वो आप पेपर बेचने वाला को, खरीदने वाला को गलती है, उसको सज़ा मिलना ही है। लेकिन एग्ज़ाम प्रोसेस को भी तो आप सही करना है, तो सही करो। बोल सही करने का सिर्फ हमारा पास अभी हम ये दिखाई दे रहा है कि जैसे दुनिया में चल रहा है कि उसको कैंसिल किया जाता है जिस एग्ज़ाम में लीकेज होता है, वो है। आप लोग क्यों ऐसे डिमांड नहीं करते हैं कि जो पोस्ट में अभी इन्वेस्टिगेशन चलेगा, जितना कैंडिडेट पकड़ा गया है वो पोस्ट को खाली करने का फिर से भी एडवर्टाइजमेंट उसको करो, क्यों नहीं बोलते? जो जेन्युइन वाला उसको रहने दीजिए। ओके, तो ऐसा है, देखिए अभी आप ये आपको मैं बता दूं कि एपीसीएस का एक बहुत बुरा आदत ये है कि एक एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए उनको 3-4 साल लगता है, ठीक है। तो अभी आप ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी, ये एसआईसी से लेके अभी सीबीआई में ये ट्रांसफ़र किया है, और सीबीआई का लेने वाला 1 महीना ज़्यादा हो गया। अभी तक हमारा एग्ज़ाम से अरेस्ट ही नहीं हुआ है। जो 6 अरेस्ट भी हुआ है तो एसआईसी ने कर दिया था, थैंकफुली। तो अभी देखिए इसका फॉर एग्जांपल आप मान लेते 2 साल चलेगा इन्वेस्टिगेशन उस पूरा को पकड़ने में, तो 2 साल चलेगा, और उसके बाद उसको फिर से ये लोग ये करेगा कि एडवर्टाइज करने के लिए फिर 1 साल लगेगा। तो उसको एग्ज़ाम करते करते यानी 4 साल लग जाएगा। तो हमारा फॉर एग्जांपल हमारा एज है अभी 30, ठीक है। तो ऐसा है, ये एसआई का, ये एपीसीएस का तो एक ये एज लिमिट 40 तो है, लेकिन एसआई के लिए 30 है, 31 है, 26 ये है, और एसटी के लिए जो एपीएसटी के लिए 31 है। तो हमारा एज तो पार हो रहा है। तो जो उस समय में जो जिसको पकड़ा है उसका अगेंस्ट में एडवर्टाइजमेंट करेगा, वो मेरे लिए रहेगा ही नहीं वो पोस्ट, तो हम एग्ज़ाम देने मिलेगा ही नहीं, है कि नहीं। तो इसलिए कह रहा है, ये दोस्त ने बोला फिर 2 बार हमको डिप्राइव होगा इसमें। वो है, वो आप जो बोल रहे हैं उसका अगेंस्ट में जो टर्मिनेट करके पोस्ट निकलेगा ना, वो बात बनता ही नहीं। बहुत आदमी को डिप्राइव होगा, ऐसा करेगा, एज पार हो जाएगा। इसका 31 है लिमिट जो एसआई का। आप लोग इतना कॉन्फिडेंट में बोल रहे हैं, और ज़्यादा है ऐसे, तो आप लोग ऐसे क्यों नहीं करते कि मतलब जो आप लोग का पास सबूत है, सब कुछ है, तो आप लोग गवर्नमेंट को बोलिए कि ये आदमी है, ये है, क्या है, उसको अरेस्ट करो, तो तभी तो चीज़ फटाफट खत्म हो जा रहा है। देखिए गवर्नमेंट को कहना है, हम तो पेमा कंदुसार को नहीं कह सकते हैं ना, उसका एजेंसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एसआईसी है, सीबीआई है। एसआईसी को तो जितना देना था दे दिया, तो उसका जितना हमारा इनपुट है सीबीआई को ट्रांसफ़र किया। तो सीबीआई अभी किस स्पीड से कर रहा है हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं। अभी तक एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है, तो हम हमारा देना तो दे दिया। आप लोग का मुताबिक मतलब आउट ऑफ 123 कितना लोगों ने ये किया है? उसको एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं बता पाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा है ये। वो तो ये लेके चलिए ये, क्योंकि हम डे 1 से बोला है। जब हम ये प्रेस ब्रीफ किया था नवंबर 18 को, हम दावे के साथ बोला था कि इसमें ज़्यादा मिलेगा आपको। तो देखा है आपने 6 डायरेक्ट 6 तो सीधा अरेस्ट किया, सो जबकि हाईएस्ट नंबर अभी तक अरेस्ट में, तो और है बहुत और करना है।
अभी फिलहाल नहीं, उसको मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, वो बाद में, क्योंकि फिर फेल हो जाएगा, गलत भी साबित हो सकता है ना। आपका आपका मेन मकसद कि आप लोग इन्वेस्टिगेशन का, जैसा कि दूसरा अपॉइंटमेंट का रिक्रूटमेंट का संगठन लोग जैसे कि सपोर्ट कर रहा है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, ऐसा आप लोग नहीं है ना? आप लोग अपना जस्टिस सिर्फ डिमांड कर रहा है कि नहीं? या क्योंकि और अभी आप बार बार बोल रहे हैं आपका नहीं बता सकेंगे, नहीं दे सकेंगे, तो ये कंफ्यूजन एक क्रिएट करता है हम लोगों को कि यू हैव कम फॉर प्रेस कॉन्फ्रेंस डिमांडिंग फॉर योर जस्टिस। आई थिंक सर ये एक्चुअली ऐसा है कि जो ये एफआईआर दिया था और ये जो अरेस्ट हो रहा है, इनपुट वगैरह जो शुरुआत से हम लोग ही वो कर रहा था, प्रोवाइड कर रहा था। और ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे अभी नाम लेके नहीं बोल सकता है कि ये आदमी को और भी पकड़ना बाकी है, क्योंकि जब तक ये सीबीआई से या फिर एसआईसी से अरेस्ट नहीं होता है, या हम लोग का भी कहीं ना कहीं वो नहीं बनता है कि राइट नहीं बनता है कि किसी को यहाँ पे आके हम लोग पब्लिकली बोल सके। लेकिन एक टाइम फ्रेम हम लोग भी सीबीआई या फिर एसआईसी को दे रहा है कि आप लोग उतना समय तक रखिए, नहीं होने से हम लोग पब्लिक डोमेन में आके जितना भी अभी नाम है उसको डिस्क्लोज करेगा। हम लोग ये सीबीआई को भी उस दिन बोला है, तो सीबीआई बोला है हम लोग को 15 तारीख को आओ, जितना केस रिलेटेड अपडेट है वो करेगा। और सर ऐसे है कि जो ये आप लोग जेन्युइन वाला और नॉन जेन्युइन का बात कर रहा है सर, हम बता देना चाहेगा जो वहाँ पे 0.5 0.2 से डिप्राइव हुआ है वो भी कहीं ना कहीं जेन्युइन था। अगर ये टॉपर जो ये अभी फेक टॉपर जो 230 मार्क्स लेके रखा हुआ है, 210 25 जो मार्क्स लेके रखा हुआ है, अगर ये लोग ये सब नहीं करता तो और बहुत सारा जेन्युइन कैंडिडेट वहाँ पे लिस्ट पे आ सकता था, है कि नहीं? जो टॉपर ही अभी फेक आपका निकला हुआ है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि कौन जेन्युइन है कौन जेन्युइन नहीं है? तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि हम पहले थोड़ा देर भी बोला है कि जेन्युइन, अगर गवर्नमेंट सेग्रीगेट करता है कि ये जेन्युइन है नॉन जेन्युइन है, देन वी आर ओके। आप एग्जाम को कैंसिल मत कीजिए ना, तब हम लोग ओके है। तो अगर आप सेग्रीगेट नहीं कर पा रहा है और उसको आप टाइम बाउंड में नहीं कर पा रहा है, तो द बेस्ट ऑप्शन इज आप फ्री से एग्जाम रिकंडक्ट कराइए और जितना भी कैंडिडेट है उसको फिर से एग्जाम लिखने दीजिए। तो वहाँ से जो जेन्युइन होगा, जो सही में मेरिट बेस में वो सिलेक्शन होगा फिर से। क्या प्रॉब्लम है उसमें? एक्चुअली वही तो पूछ रहा है, आप लोग सेग्रीगेट करने के लिए ऑप्शन रख रहा है क्या? वही हाँ, थिंग इज दैट कि सेग्रीगेट करने का जो ऑप्शन है उसको यही होना है कि फर्स्ट मैनर में होना चाहिए। जो सेग्रीगेशन जो होना चाहिए कि आपका स्पीड अप मोड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 7-8 साल के बाद बोलेगा ये टेंटेड है अनटेंटेड है, तो इमीडिएट जो अभी हम लोग का साथ जो डिप्राइवेशन हुआ है उसको आप कैसे जस्टिस करने जाएगा? हम वही क्वेश्चन पूछेगा गवर्नमेंट को। अगर आप बोलता है कैंसिल एग्जाम को कैंसिल नहीं करेगा, तो हम बोलता है कि जितना भी ये फेक टॉपर्स पेपर बाइंग में खरीदा है, एक पोस्ट को 30-40 लाख में खरीदा है, हम लोग ऐसे सुनने में आ रहा है अभी ना। तो हम बोलता है जितना भी यहाँ पे 8,498 कैंडिडेट है सबको आप 30 लाख कंपेंसेट कीजिए, अगर आप नल एंड वॉइड नहीं करता है तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि हम लोग एग्जाम को नल एंड वॉइड कीजिए, हम लोग को फिर से एग्जाम लिखने दीजिए फ्री एंड फेयर मैनर में। तो यही है हम लोग का डिमांड। तो एंड मोर ओवर, अगर जैसे कि पहले बोला था ना कि मैम ने भी क्वेश्चन पूछा था कि जेन्युइन कैंडिडेट्स को कहीं डिप्राइव नहीं हो रहा है क्या? सबसे पहले इसीलिए ये सेग्रीगेशन को हम लोगों ने बोला है कि चलो गवर्नमेंट तब तो ऐसा है तो सेग्रीगेट कीजिए विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम, बिकॉज हम लोग का भी जो है एज निकला जा रहा है। वी ऑल्सो हैव टू अर्न आवर ब्रेड एंड बटर, वी ऑल्सो हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल ऑफ आवर पेरेंट्स। हम लोग का पेरेंट्स भी बूढ़ा होते जा रहा है, हम लोग को उन लोग का भी नीड्स क्या है, हम लोग का घर का भी नीड्स क्या है वो भी देखना है। सो सेग्रीगेशन विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम आप कर दो कि वो जेन्युइन वाला है उसको नहीं निकाल सकेगा, वो आप कर दो जल्दी। अगर वो जल्दी नहीं कर पा रहा है, अभी 6 अरेस्ट करने में ही आपका नवंबर से लेके जनवरी तक लगा दिया, हम लोगों ने तो और नाम दिया था, उसमें से तो मतलब अभी सिर्फ 6 ही अरेस्ट हुआ है, और नाम दिया वो भी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। तो सेग्रीगेशन या तो जल्दी कर दीजिए, नहीं तो नल एंड वॉइड कीजिए। देखिए नल एंड वॉइड का ऐसा है कि अभी हम एग्जाम्पल दे देगा, the Constitution of India, the Supreme Court of India itself says that if the Constitution, the rights, fundamental rights given in the Constitution is violated, if Article 16 is violated in any examination, any kind of examination, that exam stands null and void. The Supreme Court has itself given this direction. The High Court follows this direction, and the direction given by the Supreme Court is final and binding in the territory of India. And Arunachal Pradesh is itself in the territory of India. जब ऑल इंडिया एग्जाम में AIPMT जैसा एग्जाम में, AIEEE जैसा एग्जाम में अगर एक स्टेट हरियाणा में गड़बड़ हुआ है, 6 पेपर वहाँ पे बेचा गया था, आउट ऑफ 20,000 सीट्स 6 पेपर बेचा गया था, 6 पेपर कैंडिडेट्स
चे ने ये पेपर लीकेज किया था, लेकिन पूरा इंडिया में ये एग्ज़ाम नल एंड वॉइड हुआ है और दोबारा लिखने दिया है। राजस्थान में ऐसा कुछ हुआ था, नल एंड वॉइड का एक सॉरी नॉट नल एंड वॉइड, ये मैल प्रैक्टिसेस का एक प्रॉब्लम हुआ था। द होल एग्जाम वाज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड एंड दोज हु वर इन सर्विस दे हैड टू रीअपियर फॉर द एग्जाम। सेम हैपेंड इन मणिपुर, सेम हैपेंड इन आवर नेबरिंग स्टेट असम। वाई नॉट सेट एग्जाम्पल इन अरुणाचल प्रदेश? हम लोग का अरुणाचल प्रदेश क्या स्पेशल केस लेके बैठा है क्या? नो, वी ऑल्सो द रूल अप्लाइज सेम, द सेम रूल अप्लाइज फॉर द इंटायर इंडिया। We are a nation, we are a union of nation, and Arunachal Pradesh does not have a special status कि यहाँ पे नहीं है, जिनाइन है, इसको आप लगा दीजिए, नल एंड वॉइड मत कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सब यहाँ पे डिप्राइव हुआ है, दैट मीन्स कि एग्जाम नल एंड वॉइड देना करना चाहिए, लेकिन हम लोग तो यहाँ पे ओपिनियन देकर रखा है गवर्नमेंट को। तब तो चलिए आप लोग सेग्रीगेट कर दीजिए। इफ दे आर एबल टू सेग्रीगेट द जिनाइन कैंडिडेट्स देन वी आर रेडी टू एक्सेप्ट देम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू।